अस्सलाम वालेकुम। या काना बोदु व या कनस्ताइन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्रू ने अगर एयर कंप्रेसर यूज़ करना है तो आपने एयर कंप्रेसर की इंस्पेक्शन कैसे करनी है। और इसी दौरान मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्पेक्शन का भी बताऊंगा, फिर उसके हज़रत और प्रिकॉशन भी बताऊंगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर मैं कहीं से कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर हूँ। सबसे पहले हम एयर कंप्रेसर का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कार्ड या स्टिकर देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इंटरनल इंस्पेक्शन स्टिकर या कार्ड देखेंगे। जो कि थर्ड पार्टी स्टिकर है, ये मुख्तलिफ़ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। उनका इंस्पेक्टर आता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आता है, वो आके पूरे का पूरा एयर कंप्रेसर चेक करता है, फिर वो स्टिकर देता है। उसकी जो इशू डेट है उससे वो 6 महीने तक वैलिड हो सकता है, या मे भी साल का भी हो सकता है। जबकि इंटरनल जो स्टिकर है, ये इंटरनल कंपनी का एक इंस्पेक्टर होता है, इक्विपमेंट इंस्पेक्टर होता है, वो इशू करता है। वो भी हर महीने के महीने आके इक्विपमेंट को चेक करके उसकी इंस्पेक्शन करके फिर स्टिकर जो है वो लगा के जाता है। तो ये जो दोनों स्टिकर हैं, इंस्पेक्शन स्टिकर थर्ड पार्टी का और इंटरनल का, ये वैलिड होने चाहिए, ये एक्सपायर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। सेकंड हम ये देखेंगे कि हमारा जो एयर कंप्रेसर है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो कहीं से लीक तो नहीं है, उसमें कहीं ऑयल तो नहीं निकला। तो उसकी लीकेज चेक करेंगे, हर हाल में उसको फ्री ऑफ लीकेज होना चाहिए। तो उसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि आया का एयर कंप्रेसर के साथ हमें ड्रिप ट्रे प्रोवाइड किया है। और अगर कंपनी ने ड्रिप ट्रे प्रोवाइड किया है तो क्या वो हमने सही लोकेशन पे रखा है। ड्रिप ट्रे का ये फ़ायदा होगा कि अगर एक्सीडेंटल कहीं लीकेज हो गई है तो वो बजाय कि फर्श पे ग्राउंड पे गिरे, वो ड्रिप ट्रे में गिरेगा। इससे ये होगा कि एक तो एनवायरमेंटल जो है वो इशू नहीं होंगे, दूसरा ये जो आयल है इधर उधर नहीं जाएगा, स्लिप का कोई ख़तरा नहीं रहेगा, स्लिप फॉल का कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर एक्सीडेंटल ये रिलीज़ होता है तो सारी लीकेज इस ट्रे में इकट्ठी हो जाए। तो लीकेज जो है ना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लीक होगा तो फिर आग लगने के भी चांस ज़्यादा होंगे, एनवायरमेंटल इशू भी बनेगा, दूसरा फिर स्मेल भी आएगी। तीसरा ये है कि अगर हम ड्रिप ट्रे यूज़ नहीं करेंगे तो नीचे जो ग्राउंड है वो एक कंक्रीट वाली ग्राउंड है, तो ये इधर उधर फैल जाएगा, जैसे स्लिप का भी ख़तरा होगा, और स्लिप होगा तो बंदा गिर भी सकता है। तो ये लीकेज को, पहले तो लीकेज होनी ही नहीं चाहिए। अगर एक्सीडेंटल लीक हो जाए तो ये ड्रिप ट्रे होता है, ये इसमें वो पूरे का पूरा ऑयल जो है वो स्टोर हो जाता है। ठल जाए के बाद एयर कंप्रेसर में व्हील इंस्टॉल किए होते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में इजीली मूव करने के लिए विदाउट लिफ्टिंग ये व्हील इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, नियर लोकेशन पे हम कंप्रेसर को मूव कर सकें। तो उसके लिए व्हील इंस्टॉल किए होते हैं। ये बाद दफ़ा 2 व्हील होते हैं, बाद कंप्रेसर में ये 4 व्हील इंस्टॉल किए होते हैं। तो इनको मूव करने के लिए आगे एक हुक इंस्टॉल की जाती है, हुक के साथ ही इसका ब्रेक सिस्टम भी लगाया जाता है। तो आप जब ये हमने इसको एयर कंप्रेसर को एक जगह पे खड़ा कर लिया है, इस्तेमाल करने के लिए इसको अपनी लोकेशन पे खड़ा कर लिया है, तो ये जो हुक है ये आपने हैंग करनी है, इसको सीधा करना है, इसको ज़मीन के ऊपर नहीं रखना है, इसको ऊपर खड़ा करना है। ये आपको अभी ये जो हुक नज़र आ रही है नीचे पड़ी हुई, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये हैंग की होनी चाहिए। और हैंग करने के लिए इसके आगे एक पैन दिया होता है, इस पैन के साथ उसको जो है वो अटैच करना होता है, ताकि ये एक्सीडेंटल गिरे नहीं। इससे ये होगा कि साथ में आने जाने वालों के लिए जो ट्रिप पजर है ना वो रिमूव हो जाएगा, इस बंदा गिरेगा नहीं है। और से इसके साथ ही ब्रेक का सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है, ब्रेक भी यूज़ करते हैं इसके साथ, स्टॉपर भी। ब्रेक के साथ साथ ये टायर स्टॉपर है, ये भी इस्तेमाल करने हैं, ताकि हमारा जो एयर कंप्रेसर है ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आगे पीछे को मूव ना करे। इसको जब आपको पता है, जब ये इसका इतना हैवी इंजन है, जब चलेगा तो वो वाइब्रेट करेगा। तो फिर अगर हमारी खुदा न खास्ता अगर नीचे ग्राउंड का जो लेवल है वो सही नहीं है
तो अगर टायर स्टॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कंप्रेसर पीछे को चला जाए, अगर आगे को डलवाना है तो हो सकता है कंप्रेसर आगे को मूव कर दे। तो ये इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम ये जो स्टॉपर हैं ये भी यूज़ करते हैं ताकि कंप्रेसर अपनी जगह पे खड़ा रहे। उसके बाद हमें देखना है कि जो हमने कनेक्शन किए हैं हाउस के, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो हाउस है वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि हम इसमें इतना प्रेशर जाएगा, एयर का इतना प्रेशर होगा, 3 बार 5 बार जितना भी प्रेशर होगा, तो हमें ये देखना है कि आया कि ये हाउस जो है ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद हम जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या हमने अरेस्टर यूज़ किए हैं, क्योंकि एक हाउस को दूसरे हाउस के साथ या कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जो है वो अरेस्टर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिनको हम विप्लाश कहते हैं। ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल ये दोनों हाउस जो हैं दे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, साथ में कोई बंदा खड़ा है या कोई इक्विपमेंट पड़ा है तो उसको नहीं लगेंगे। ये दोनों एक लिमिटेड एरिया में वाइब्रेट करते रहेंगे जब ये हम लाश यूज़ करते हैं। रास्टर का यही काम है कि ये किसी भी जब एक्सीडेंटल डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना तो ये हाउस जो है ये इधर उधर नहीं भागेगा। तो ये भी चेक करना और साथ साथ में ये भी हम चेक करेंगे कि जो हम क्लम्प यूज़ कर रहे हैं वो कौन से क्लम्प हैं। यूजुअली जो क्लम्प यूज़ होता है वो हाइड्रोलिक पंच वाला क्लम्प यूज़ होता है, जोबली क्लम्प जो है वो यूज़ नहीं होता। तो हाइड्रोलिक क्लम्प जो है ना वही हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये है कि दोनों तरफ से, एक तो कंप्रेसर के साथ हमने कनेक्ट किया, दूसरा फिर जिधर हम प्रेशर दे रहे हैं उधर कनेक्ट किया, तो उधर भी अरेस्टर जो है वो लाजमी यूज़ कर। तो एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह भी देखना है कि प्रेशर गेज जो है वो इंस्टॉल किया है कि नहीं की, क्योंकि जिस चीज़ में हम प्रेशर दे रहे हैं तो हमने ये भी तो पता करना है कि कितना प्रेशर चला गया है या कितना अभी करंट में प्रेशर है या कितना चाहिए। तो ये चीज़ें मालूम करने के लिए, प्रेशर की मिकदार मालूम करने के लिए हमें प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेशर गेज भी हम वो इंस्टॉल करेंगे जो जिसका इंस्पेक्शन कैलिब्रेशन जो है वो वायलर है। इंस्पेक्शन के बगैर हम ये एक प्रेशर गेज जो है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो प्रेशर की क्वांटिटी सही बताता है भी है, प्रेशर मीटर के नहीं बताता। जब इंस्पेक्शन होगी तो हमें ये तसल्ली होती है कि ये इसका इंस्पेक्शन किया हुआ है, इसका कैलिब्रेशन वायलर है, तो ये ठीक है, यही इंस्टॉल करेंगे। तो प्रेशर गेज जो है ये लाजमी इंस्टॉल करनी है ताकि मालूम होता रहे कि कितना प्रेशर जो है वो अभी चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि एयर कंप्रेसर को ग्राउंडिंग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एयर कंप्रेसर को ग्राउंडिंग भी लाजमी करना है, ये चेक करना है कि एयर कंप्रेसर को ग्राउंडिंग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ताकि इलेक्ट्रिकल जो हज़रत है उनको एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सके। तो ग्राउंडिंग के साथ ही हम इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बच सकते हैं या इलेक्ट्रिकल हज़रत से हम ग्राउंडिंग करके किसी हद तक सेफ़ रह सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एयर कंप्रेसर के साथ फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, क्योंकि जब एयर कंप्रेसर इस्तेमाल करना है तो उसके 15 फीट के अंदर अंदर हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए और उसके साथ फिर एक ट्रेंड फायर वॉच असाइन करना है जिसको पता हो कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है। ये इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता एयर कंप्रेसर में आग लगती है तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है, और फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए हमें एक ट्रेंड फायर वॉच की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंप्रेसर को हम अंदर से भी देखेंगे कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, इनसाइड कंप्रेसर कोई लीकेज तो नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि जो एयर कंप्रेसर के अंदर एयर टैंकी है उसके ऊपर भी एक रिलीव वाल लगा होता है, बाद औक़ात उसको सेफ्टी वाल भी कहते हैं। उसके ऊपर उसका भी थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन स्टिकर होना चाहिए और वो वायलेट होना चाहिए। अगर वो वायलेट नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सेफ़ नहीं है। तो ये पॉइंट थे एयर कंप्रेसर की इंस्पेक्शन के। जब आपकी साइड पे एयर कंप्रेसर आता है तो एज अ सेफ्टी फीचर आप उसकी इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। अब मैं आपको मेन जो हज़रत हैं एयर कंप्रेसर जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसके जो मेन हज़रत है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है जी फायर एंड एक्सप्लोसन, हाई प्रेशर है, एक्सीडेंटल होस डिस्कनेक्ट है, डैमेज हाउस है, पुअर हाउस कीपिंग है, अनट्रेड वर्कर हैं, अनट्रेड मैकेनिक है, पुअर मेंटेनेंस है, पुअर लुब्रिकेंट है,
पावर इंस्पेक्शन है, हाई नॉइस है। तो ये मेन इसके हज़रत हैं जो मैं आपको इंस्पेक्शन के दौरान बता दिया है कि इनको एलिमिनेट या रिड्यूस कैसे करना है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।